Hello everyone, welcome back to my channel MS Study, and today we will discuss about the chapter 4 operation on large numbers exercise 11, that is based on the multiplication. So question is find the following products. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6854, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है 89 से. ये ऑलरेडी सेट है, इनको सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है और एडिशन करना है. तो 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी गया, 9 5 ज़ा 45, 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48, 4 कैरी गया, 9 8 ज़ा 72 एंड 4 76, 7 कैरी गया, 9 6 ज़ा 54 एंड 7 61. फर्स्ट नंबर पे क्रॉस लगाएंगे. अब 8 का टेबल, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी गया, 8 5 ज़ा 40 एंड 3 43, 4 कैरी गया, 8 8 ज़ा 64 एंड 4 68, 6 कैरी गया, 8 6 ज़ा 48 एंड 6 54. अब इनको ऐड कर लेते हैं. 6 8 एंड 2 10, 10 का 0, 1 कैरी गया, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी गया, 1 और 8 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी गया, 6 और 4 10 और 1 11, 1 कैरी गया, 5 और 1 6. ओके, नेक्स्ट है आपका 26,857 को मल्टीप्लाई करना है 68 से. पहले 8 का टेबल पढ़ते हैं. तो 8 7 जा 56, 5 कैरी गया, 8 5 जा 40 एंड 5 45, 4 कैरी गया, 8 8 जा 64 एंड 4 68, 6 कैरी गया, 8 6 जा 48 एंड 6 54, 5 कैरी गया, 8 2 16 एंड 5 21. अब 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 7 या 42, 4 कैरी गया, 6 और 30 एंड 4 34, 3 कैरी गया, 6 8 जा 48 एंड 3 51, 5 कैरी गया, 6 6 जा 36 एंड 5 41, 4 कैरी गया, 6 2 ज़ा 12 एंड 4 16. नाउ ऐड देम. तो 6 आ जाएगा, 5 and 2 7, 8 और 4 12, 1 कैरी गया, 4 और 1 5 और 1 6, 1 1 2, 6 2 8 एंड 1. ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो ऐसे ही आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन ही है आपके मल्टीप्लिकेशन वाले. ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं. अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दे दूँगी. यहाँ देखिए मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हैं, फिर से इनको अरेंज भी कर दिया है मैंने. बस आप लोगों को इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है. ओके, तो इन क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं प्रॉब्लम सम्स की तरफ. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 12 प्रॉब्लम सम्स की. इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इज ₹36,453. इसमें आपको एक स्कूटर की कॉस्ट दे रखी है और बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर्स. 270 स्कूटर्स की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है. तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इक्वल्स टू 36,453. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
270 स्कूटर्स बोला है तो 270 स्कूटर्स। तो हम क्या करेंगे, एक स्कूटर की कॉस्ट जो है उसको 270 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रफ कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे 3 6 4 5 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 270 से। तो देखिए यहाँ पे 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा। उसके बाद 7 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 सा 21, 2 कैरी गया, 7 5 सा 35 एंड 2 37, 3 कैरी गया, 7 4 सा 28, 29 30 एंड 31, 3 कैरी गया, 7 6 सा 42 एंड 3 45, 4 कैरी गया, 7 3 सा 21 एंड 4 25, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 1 कैरी गया, 2 4 सा 8 और 1 9, 2 6 सा 12, 1 कैरी गया, 2 3 सा 6 एंड 1 7। अब इनको ऐड कर लीजिए, 0 1 13, 1 कैरी गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 14, 1 कैरी गया, 8 एंड 9। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 8 4 2 3 1 0। Means 98,42,310 is the cost of 270 scooters. Okay. Now come to the next question. Next question है आपका, the cost of a bicycle is ₹2,895. एक बाइसिकल की कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है एंड बोला क्या है क्वेश्चन में फाइंड करने को, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1486 बाइसिकल्स। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अ बाइसिकल इक्वल्स टू 2895, देन कॉस्ट ऑफ 1486 बाइसिकल्स equals to 2895 into 1486। ना रफ में हम लोग क्या करेंगे, 2895 को मल्टीप्लाई करेंगे 1486 से। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 6 5 सा 30, 3 कैरी गया, 6 9 सा 54 एंड 3 57, 5 कैरी गया, 8 6 सा 48 एंड 5 53, 5 कैरी गया, 6 2 सा 12 एंड 5 17। नाउ 8 का टेबल रीड करेंगे, 8 5 सा 40, 4 कैरी गया, 8 9 सा 72 एंड 4 76, 7 कैरी गया, 8 8 सा 64 एंड 7 71, 7 कैरी गया, 8 2 सा 16 एंड 7 23। नाउ डबल क्रॉस करेंगे, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 5 सा 20, 2 कैरी गया, 4 9 सा 36 एंड 2 38, 3 कैरी गया, 4 8 जा 32 एंड 3 35, 3 कैरी गया, 4 2 जा 12 एंड 3 11। अब 3 क्रॉस लगेंगे राइट टू लेफ्ट, 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8 एंड 1 2 जा 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0 7 9 7 और 1 8 8 8 16 16 एंड 5 21, 2 कैरी गया, 1 एंड 3 4 4 और 5 9 9 9 18 और 2 21, 2 कैरी गया, 8 9 9 to 11 13, 1 कैरी गया, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 3 1 1 9
0. It means 43,11,970. Now see the question number 3. A truck can carry 6,785 kg of goods. एक ट्रक 6,785 kg गुड्स को लोड कर सकता है. देन हाउ मच कैन 759 ट्रक्स कैरी. तो 759 ट्रक्स कितना वेट को कैरी कर सकते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे. अ ट्रक कैन कैरी वेट ऑफ गुड्स 6,785. Then 759 trucks can carry weight of goods equals to 6,785 into 759. अब 6,785 को 759 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ आ जाएगा आपका 9 5 45, 4 कैरी गया, 9 8 72 और 4 76, 7 कैरी गया, 7 9 63 एंड 7 70, 7 कैरी गया, 9 6 54 and 7 61. now 1 क्रॉस लगाएंगे और अब पढ़ेंगे हम 5 का टेबल. 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 8 40 and 2 42, 4 कैरी गया, 5 6 35 and 4 39, 3 कैरी गया, 5 6 30 and 3 33. डबल क्रॉस लगेगा राइट टू लेफ्ट. नाउ रीड द टेबल ऑफ 7. 7 5 35, 3 कैरी गया, 7 8 56 and 3 59, 5 कैरी गया, 7 7 49 and 5 54, 5 कैरी गया, 7 6 42 and 5 47. अब इनको हम प्लस कर लेते हैं. 5 11, 1 कैरी गया, 5 into 7 1 8, 9 9 18, 1 19, 1 कैरी गया, 6 7 7, 3 10, 4 14, 1 कैरी गया, 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी गया 5. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 51,49815. It means 51,49,815 kg. Okay, now read the question number 4. There are 1,483 bags of wheat in a godown. एक गोडाउन में 1,483 बैग्स हैं वीट के. इफ ईच बैग वेट 108 kg, अगर हर एक बैग का वेट 108 kg है, देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ दिस बैग्स. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे. वेट ऑफ 1 बैग ऑफ वीट. वेट ऑफ 1 बैग ऑफ wheat equals to 108 kg. उसके बाद वेट ऑफ 1,483 बैग्स ऑफ wheat equals to 1,483 को मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से. यहाँ पे आपका 1,483 को 108 से मल्टीप्लाई करना है. जगह आपका 8 3 24, 2 कैरी गया, 8 8 64 and 2 66, 6 कैरी गया,
8 4 जा 32 and 6 38, 3 कैरी गया, 8 1 जा 8 and 3 11। ना जीरो का टेबल किसी भी नंबर के साथ पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा। उसके बाद 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 3 जा 3, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। ऐड कर देते हैं इनको, 4 6 11, 1 कैरी गया, 8 1 9 1 10, 1 कैरी गया, 4 1 5 1 6 and 1। यहाँ पे आ जाएगा आपका 160164। इट मीन्स 1,60,164। See the question number 5. A cloth mill produces 3,746 meters of cloth in a day. How much cloth will it produce in 286 days? यहाँ बोल रहे हैं कि इतने मीटर क्लोथ जो है वो 1 डे में प्रोड्यूस हो रहा था, 286 डेज में कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। $3,746 and clothes produced in 286 days equals to 3,746 into 286। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, हो जाएगा 3746 and 286। पहले इसको रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से 36, 3 कैरी गया, 6 से 24 और 3 27, 2 कैरी गया, 6 7 जो 42 and 2 44, 4 कैरी गया, 6 3 से 18, 19 20 और 2 22। ना 8 का टोटल पढ़ेंगे, 8 6 से 48, 4 कैरी गया, 8 4 32 and 4 36, 3 कैरी गया, 8 7 56 and 3 59, 5 कैरी गया, 8 से 24 and 5 29। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 6 12, 1 कैरी गया, 4 से 8 और 1 9, 2 7 14, 1 कैरी गया, 2 3 6 और 1 7। Now add them, 6 8 7 15, 1 कैरी गया, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, 1 कैरी गया, 9 9 18, 2 20 और 1 21, 2 कैरी गया, 9 4 13, 14 15 16 17, 1 कैरी गया, 10 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1071356 मीटर क्लोथ। Now see the question number 6. A box contains 2,746 pencils. How many pencils are there in 1,674 such boxes? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले pencil in one box. Pencil in one box equals to 2,748। और उसके बाद pencils in 1,674 boxes। So 2748 into 1,674। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए रफ कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं अपना। 2748 1674। ये आपका मल्टीप्लिकेशन एंड आंसर आया है आपका 164601552। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ बंडल ऑफ रोप मेजर्स 548 मीटर्स। एक बंडल है जिसमें रस्सी की जो मेजरमेंट दिखा रखी है रोप की, वो 548 मीटर है। हाउ मच रोप विल बी देयर
in 2367 such bundles. सबसे पहले क्या लिखेंगे, rope in one bundle equals to 548 meter. लिखेंगे rope in 2367 bundles equals to 2367 into 548 मीटर. अब इसे आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे और खुद से ही आंसर भी लिखेंगे. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. There are 1869 students on the rolls of a school. एक स्कूल में 1869 बच्चे हैं. If each student pays rupees 27,650 as fees annually fees हर एक बच्चा इतनी पे कर रहा है, then how much money is collected in a year? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम नंबर ऑफ students in school equals to 1869. इसके बाद fees paid by each student equals to 27650. उसके बाद है टोटल मनी कलेक्टेड fees paid by each student annually total fees collected in a year 27650 into 1869 से मल्टीप्लाई करके number of students in a school, fees paid by each student annually, total fees collected in year, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर यहाँ आ जाएगा. Now the question number 9 is, a newspaper contains 124 columns. Each column contains 136 lines. Each line has 36 letters. How many letters are there in the newspaper? सबसे पहले क्या लिखेंगे, newspaper contain columns. Newspaper contains columns equals to 124. उसके बाद lines in one column. and words. The letters I think letter है क्योंकि letter ही क्या है, letters in one line equals to 36. यहाँ पे पूछा गया है हम letters, तो total letters in newspaper देख रहे हैं. 124 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 136 से और फिर 36 से. तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके देखना है और सॉल्यूशन आपको खुद से निकालना है. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट. कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपको निकालना है. यहाँ पे पहले एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे सबसे पहले 628 को 537 से करते हैं. यहाँ पे देखिए मैं रफ में करने जा रही हूँ. 537 and 628. 8 7 जा 56, 5 कैरी गया, 8 3 24 और 5 29, 2 कैरी गया, 5 8 40 and 2 42.
2 7 जो 14, 1 कैरी गया, 2 3 6 और 1 7 एंड 2 5 10, 6 7 जो 42, 4 कैरी गया, 6 is 18, 22, 2 कैरी गया, 6 और 30 and 2 32, 6 13, 1 कैरी गया, 7 2 9 11 12 13, 6 और 2 9 10 11 12, 12 for 2, 1 कैरी गया, 4 5 6 and 1 7 3 3, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 3 7 2 3 6 इंटू 96। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 18 19 20 21, 2 कैरी गया, 6 2 12 और 2 14, 1 कैरी गया, 6 7 42 और 1 43, 4 कैरी गया, 6 3 18 and 4 22, 2 कैरी गया, 6 18 into 20। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 54, 5 कैरी गया, 9 से 27 32 हो गया, 3 कैरी गया, 9 2 18 19 20 21, 2 कैरी गया, 9 7 63 63 and 2 60, 5 6 कैरी गया, 9 से 27 एंड 33 हो गया, ये 3 कैरी गया, 9 से 27 एंड 3 30। ऐड कर लेते हैं 6 5 6 4 5 3 2 3, यहाँ पे आपका 7 आएगा। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3 2 3 7 4 6 5 6। ओके, अब इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी सेम इसी तरीके से होगा। इसे आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सभी आपकी नोटबुक में कंप्लीट होने चाहिए और उन सभी क्वेश्चंस को आपको होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, और अटेंडेंस प्लीज़ लगा दिया करो। ठीक है, चलिए फिर अब इसका टॉपिक फिनिश होता है। कल हम नेक्स्ट